हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.3 चल रही है अपनी एक्सरसाइज, 4 तक अपन ने इसके कर लिए क्वेश्चन, 6.1 6.2 सब कर लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, ये लो, ये बन गया क्या, ट्राइंगल। ये है पी, ये है क्यू और ये आर, ठीक है, पी क्यू आर। चलिए कह रहा है इसकी दो साइड्स कौन कौन सी, पी आर, ठीक है, और क्यू आर, पी आर क्यू आर, ठीक है। इन दोनों साइड के ऊपर, ऑन का मतलब इनके ऊपर पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है भाई, एस एंड टी, ठीक है। यानी कि एस जो है वो किसके ऊपर आएगा, पी आर के ऊपर, टी किसके ऊपर आएगा, क्यू आर के ऊपर। तो एस पी आर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एस, और टी किसके ऊपर है, क्यू आर, ये हमने टी बना दिया, ठीक है। चलिए मिड पॉइंट की बात कर रहा था, मिड पॉइंट सॉरी पॉइंट बना दिए। देखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ मिड पॉइंट, सबसे बड़ी गलती यही होती है अपन की, ठीक है ना। अपन मिड पॉइंट समझ लेते हैं, लेकिन कहीं भी मिड पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कोई से भी पॉइंट हो सकते हैं। अभी देखते हैं क्या कह रहा है, सच दैट, ये इस तरीके से है कि पी, एंगल पी ये वाला, ठीक है, इक्वल है आर टी एस के, एंगल आर टी एस। तो अब ये एंगल इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि शो करो, यानी कि प्रूफ करो, ट्राइंगल आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है आर टी एस के, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये अपन को प्रूफ करना है। तो पहले अपन एक देखो, ये वाला एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। हाँ वही तो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो इमेजिन कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं पहले कि भाई कैसे है। तो देखो ये ऐसे होगा कि ये ट्राइंगल है पी क्यू और ये आर, ठीक है, और अपन को टी ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल पी और टी क्या है, इक्वल है। अब पी ऊपर है तो टी को भी ऊपर रखना पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे घुमा दो, ठीक है, ऐसे घुमा दो, तो ये टी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा एस और ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, देखिए ये जो एंगल है आर, ठीक है, इसमें इधर आ रहा है और इसमें इधर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो एंगल टी पी जो है वो टी के इक्वल है। अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्यों होगा, क्योंकि एंगल आर इधर आ रहा है, इसमें इधर आ रहा है, जबकि ये दोनों में कॉमन, देखिए ये पूरा का पूरा एंगल इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको इमेजिन करो मैंने बाहर निकाला और पलट के ऐसे रख दिया, वेरी गुड, टी अपनी जगह रहेगा, ठीक है। ऐसे उठाना और बाहर पलट के ऐसे रख दिया, ठीक है। तो एस इधर आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा, ये लो, ये आर इधर एस इधर आ जाएगा, ये एस और ये आर, अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, ये वाला एंगल तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, एक ही चीज यानी कि इक्वल हो गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, सिमिलर करना है भाई, दो एंगल इक्वल हो गए,
एंगल एंगल लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो पर कोई बात नहीं, दो की बात कर रहा है अपन, दो से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई कर लेते हैं अब। तो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, ठीक है। देखो अगर वो ट्रायंगल ऐसे दे देता है तब तो सब बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि भाई अगर उसने ये लिखा हुआ है तो होगा ही सही, पहली बात। तो दूसरी बात आपको तो उसने ये भी दे दिया कि R के इक्वल आएगा, कॉमन है दोनों में, P और T इक्वल आएगा और Q S के इक्वल आएगा, एंगल कंफर्म है, ठीक है ना। तो अपन को इतने सारे हिंट तो यहीं दे देता है ये, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं इन दोनों में क्या करना है अपन को। इन दोनों में देखिए एंगल P इक्वल है किसके, एंगल RTS, ठीक है भाई। क्यों है, क्योंकि गिवन है, ठीक है, इस तरीके से। और आगे देखिए एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, क्यों है भाई, कॉमन है। ये लो, ये तो इस एक्सरसाइज में अभी तक सबसे छोटा और सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया है, तो इससे भी हार्ड आ चुके हैं इससे पहले, ठीक है ना, थर्ड फोर्थ, ठीक है। चलिए तो हम कह सकते हैं या इन तीन हाँ इन तीन बिंदुओं का मतलब क्या होता है, दैट इज, हाँ देयरफॉर, ठीक है ना, यानी कि इसलिए, ठीक है। और उल्टा कर देंगे तो इसको सिंस, सिंस, ठीक है। चलिए तो ये देयरफॉर है, देयरफॉर यानी कि इसलिए, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है इसलिए ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल RTS के, ठीक है। किससे भाई, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है भाई। HP गैस आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.37, ये रहा 6.37, इफ ट्रायंगल ABE, ठीक है। देखो इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, जो जो बोलते जा रहा है वहाँ वहाँ अपना हाथ चलाते रहो, ठीक है, उंगली फेरते रहो, ठीक है। ABE, ठीक है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग से भी बना लो इस तरीके से, ये रहा, ठीक है, AB और ये E। दूसरा तो ये साइन किसका है, कॉन्ग्रुएंट का, तो एक कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई, ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो इस तरीके से A, ये D और ये C, ठीक है। चलो अब शो दैट, प्रूफ करना है अपन को कि ADE, ट्रायंगल ADE ये छोटा वाला सिमिलर है किसके, ABC के, ठीक है, बड़े वाले के। तो हमें इस छोटे वाले को प्रूफ करना है बड़े वाले के, ठीक है। ये A है, ये D है और ये E है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो ये तो साफ ही दिख रहा है कि एंगल A क्या है, कॉमन है, ठीक है। चलो
और तो कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट वाला देख लीजिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? देखो ऐसा लिखने का मीनिंग अपन ने बहुत बार देखा है कि अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें बहुत सारी नॉलेज है। क्या है कॉन्ग्रुएंसी में? क्या होता है इसका मीनिंग? ये होता है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। साइड ए बी इक्वल है किसके? साइड ए सी के, ठीक है। इसी तरीके से साइड बी ई इक्वल है किसके? सी डी के। बी ई इक्वल है सी डी के। इसका मतलब ये है कि इतनी सी बात बोल करके इसने बहुत सारी बात कह दी, ठीक है। यानी कि समझदार को इशारा काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है ना। तो बी ई इक्वल है किसके? सी डी के। इसी तरीके से ए ई इक्वल है किसके? ए डी के। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। और साइड तो इक्वल है ही सारी, एंगल भी इक्वल है। एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, बी इक्वल है सी के, और ई इक्वल है डी के, ठीक है। तो देखो बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल सी के। तो एंगल बी की अगर अपन बात करें, इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी ये है, ठीक है, और इसमें ये पूरा नहीं है एंगल बी, अपन इसको नहीं बोल सकते इसमें। तो इसमें इस वाले ट्रायंगल में बी का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से सी का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, यानी कि एंगल बी और सी तो अपने इसमें काम नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए, लेकिन एंगल, हाँ लग तो अंदाजा तो उधर ही लग रहा है, क्योंकि दो एंगल तो अपने कैंसिल ही हो गए, ठीक है ना। तो लेकिन एक एंगल क्या है? कॉमन है। और साइड देखो आप, है ना, कि ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड ए डी जो है इक्वल आ रही है ए ई के, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गई। इसी तरीके से ये वाली ए बी इक्वल आ रही है किसके? ए सी के, ठीक है। तो यानी कि ये साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और बीच में एंगल आ रहा है, तो क्या लगेगी? साइड एंगल साइड, ठीक है। चलिए भाई शुरू करें फिर। तो देखिए, अच्छा पहले अपन लास्ट टाइम अपन लास्ट वाले क्वेश्चन में भी नहीं लिखा अपन ने गिवन, तो भूल गए करने में, सॉल्व लग गए। गिवन, हाँ जी, गिवन क्या है अपने पास? कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई? ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। चलिए, टू प्रूव, हाँ जी, प्रूव क्या करना है अपन को? ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। चलिए, तो देखिए अपन कह सकते हैं, प्रूफ करते हैं इसको अपन, प्रूफ, है ना। ए बी साइड इक्वल है किसके? ए सी के, ठीक है। क्यों है भाई? अच्छा दोनों में लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल है ए सी के, और ए डी इक्वल है ए ई के, है ना। या इधर से लें पहले, ए ई इक्वल है किसके? ए डी के। ऐसा क्यों ले रहे हैं? ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको इन दोनों ट्रायंगल को देखना है, ठीक है ना, कि ए बी इक्वल है किसके? ए सी के, ये यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ए डी इक्वल है किसके? ए ई के, तो ए डी इक्वल है ए ई के, या फिर ए ई इक्वल है किसके? ए डी के, ठीक है। चलिए, क्यों है भाई? क्योंकि गिवन है अपन को, क्या गिवन है? कि ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। मैंने गलत लिख रखा है क्या? हाँ, ए सी डी के, यहाँ पे भी गलत लिख रखा है। ए बी ई के, हाँ, ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए सी डी के, ठीक है। अगर तो इससे पता चल जाता है हमें कि ये दोनों साइडें क्या होगी? इक्वल होगी। इसके अलावा
एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल ए के। क्यों है भाई, कॉमन है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से, देखिए यहाँ से इसको अगर अपन इक्वेशन 1 बोलें, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 बोले, हालांकि बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी बोल देते हैं। ठीक है, कि ए बी, अब ये इक्वल में ऐसी है ना, ठीक है, इक्वल में देखो सिमिलर प्रूफ करने के लिए इक्वल प्रूफ करना जरूरी, मतलब इक्वल नहीं प्रूफ किया जाता है, प्रूफ किया जाता है रेशो। रेशो का मतलब क्या हुआ, वो भी दोनों ट्राइंगल्स का। ठीक है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है ना, यानी कि एक ही ट्राइंगल में बात चल रही है, जबकि हमें चाहिए इन दोनों एंगल में, इन दोनों की साइड्स का रेशो चाहिए। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो देखिए कैसे करना है अपन को। ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। ए सी को अगर अपन इधर लेके आए, ठीक है, अपॉन में, तो ए बी अपॉन ए सी, और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे देखिए, ए ई अपॉन ए डी इक्वल में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अब ये भी क्या है, 1 के इक्वल, ये भी क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन 1, ओ सॉरी 3 दे देते हैं इसको, इक्वेशन 4 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, ठीक है, इस स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th हम लिख सकते हैं क्या भाई, ए बी इक्वल है किसके, सॉरी ए बी अपॉन ए सी इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ए डी के। ठीक है, चलिए अब देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये तो एक ही ट्राइंगल की हो गई। हमें रेशो किसका निकालना होता है, अलग अलग ट्राइंगल्स का। ठीक है ना, तो देखो ए ई किस में है, इसमें है, तो अगर अपन, मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इधर भेज दूँ और इसको इधर भेज दूँ, ए ई और इधर ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए ई, ए ई को इधर भेज दिया नीचे, ठीक है, और ए सी को ऊपर भेज देंगे, ए सी अपॉन ए डी। ठीक है, अब देखो ये रहा ए बी अपॉन ए ई। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये उल्टा बना रखा है, इसको भी कैसे करना पड़ेगा, उठा के ऐसे, तो इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा। ठीक है, तब जा करके अपन को सिमिलर लगने लग जाएगा कि ए बी अपॉन ए ई और ए सी अपॉन ए डी। ठीक है, चलिए तो दो साइड्स का रेशो आ गया। ठीक है, चलिए, और ये एंगल क्या है, कॉमन है, इक्वल है, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है किसके भाई, ट्रायंगल ए बी सी के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात, इस तरीके से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कल करेंगे।